नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, वे साधकों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। इस दिन साधक का सहस्रार्चक जागृत होता है। सहस्रार्चक जागृत होने से साधक को आध्यात्मिक शक्तियाँ यानी अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, परंतु इन शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए अपने शरीर को इन शक्तियों को संतुलित करने के योग्य बनाना पड़ता है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वही होगा जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का रूप में बहुरूपीय पौंड्रक का हुआ था। पुंडरा राज्य का राजा पौंड्रक अपने आप को श्री कृष्ण और श्री कृष्ण को बहुरूपीय बता रहा था। वह देखने में बिल्कुल कृष्ण के जैसा था और उसने वेशभूषा भी बिल्कुल श्री कृष्ण की ही धारण कर रखी थी, परंतु जब वह श्री कृष्ण के चक्र का भार सहन नहीं कर पाया और जमीन में धंसने लगा, तब पौंड्रक का भेद सबके सामने खुल गया। ऐसे ही माँ सिद्धिदात्री की शक्तियों को संभालने के लिए भी हमें उनके प्रयोग करने के लिए सामर्थ्यवान बनना पड़ता है। शक्तियाँ प्राप्त करने से पूर्व हमें शक्तियों को साधने के योग्य हो जाना चाहिए, वरना शक्तियाँ अपने ही विनाश का कारण बन सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री और हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता माने जाते हैं। स्वयं हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ माता सीता जी के आशीर्वाद से मिली थीं। तो आज हम अष्ट सिद्धियों के विषय में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अष्ट सिद्धियाँ कौन सी हैं और उनकी प्राप्ति से साधक को क्या क्या योग्यताएं मिल जाती हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी सिद्धि से कौन सा कार्य सिद्ध किया जा सकता है और इन अष्ट सिद्धियों का प्रयोग किसने किस कार्य में किया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अष्ट सिद्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। माँ सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों को देने वाली। माता सिद्धिदात्री हमें कौन कौन सी सिद्धियाँ देती हैं? हिंदू धर्म और योग शास्त्र में 8 प्रमुख सिद्धियां मानी गई हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धियां कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री साधक को ये सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा का ध्यान, तपस्या और साधना से सिद्धि, आत्मविश्वास, संतुलन, मानसिक शांति, जीवन की कठिनाइयों में से मुक्ति और इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसमें पहली सिद्धि है अणिमा। इसका मतलब अत्यंत विनम्रता, साधक का बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाना, स्वयं को बहुत छोटा बनाना, शरीर को एक अणु के समान छोटा बना लेने की शक्ति, और इस सिद्धि से साधक में अदृश्य होने की भी शक्ति आ जाती है। दूसरी सिद्धि महिमा। महिमा सिद्धि से साधक अपने आप को विशाल से विशाल रूप में परिवर्तित कर सकता है। जिस तरह हनुमान जी ने पर्वत समुद्र पार करने के लिए अपने रूप को पर्वत की तरह विशाल बना लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। यह सिद्धि शरीर को भारी बनाने का काम करती है। शरीर का वजन अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाया जा सकता है और उसमें इतना भारी किया जा सकता है कि उसे कोई हिला भी ना पाए। अगली सिद्धि है लघिमा। लघिमा से साधक अपने शरीर को हल्के से हल्के रूप में परिवर्तित कर सकता है। नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूमने के लिए लघिमा सिद्धि का ही उपयोग करते हैं। प्राप्ति से मनचाही वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। जिस साधक को यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकता है और अपने इच्छित स्थान पर शीघ्र ही पहुंच सकता है। अगली सिद्धि है प्राकाम्य यानी सामर्थ्यवान बनना। इस सिद्धि की प्राप्ति से साधक इतना सामर्थ्यवान बन जाता है कि वह तुरंत ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है।
और नेक्स्ट सिद्धि है ईशित्व। इसका मतलब है जिस साधक को यह शक्ति प्राप्त होती है उसमें नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। वह पूरे संसार पर शासन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है और उस शक्ति का प्रभाव देवताओं पर भी पड़ता है। वशित्व यानी इस सिद्धि से साधक में आकर्षण पैदा हो जाता है। वह दूसरों को वश में करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह अपनी इच्छित व्यक्तियों, वस्तुओं और जीवों पर नियंत्रण प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। साधक इन सिद्धियों के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। ये केवल शक्तियां प्रदर्शन के लिए नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती हैं। माँ सिद्धिदात्री साधकों को ज्ञान, भक्ति, ध्यान और मोक्ष की ओर ले जाती है। अष्ट सिद्धियां केवल आध्यात्मिक शक्तियां नहीं हैं बल्कि संयम, साधना, विश्वास से प्राप्त होने वाले ऐसे चमत्कारिक गुण हैं जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों में बहुत जगह किया गया है। अष्ट सिद्धियों के अधिपति कौन थे? किस किस के पास ये अष्ट सिद्धियां थीं? उन्होंने इनका प्रयोग कब, कैसे और क्यों किया? आइए जानते हैं। सबसे पहले भगवान हनुमान जी, जिन्हें सिद्धियों का भंडार कहा जाता है। सबसे पहले उन्हें यह वरदान माता सीता ने दिया था। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर खाने दौड़े, तब उन्होंने अणिमा और लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया और बहुत सूक्ष्म होकर उड़ गए और सूर्य तक पहुंच गए। लंबा कूदने से पहले समुद्र पार करने के लिए उन्होंने महिमा और गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया और हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए अपने शरीर को पर्वत जैसा विशाल बना लिया। संजीवनी बूटी लाने के लिए उन्होंने प्राप्ति और प्राकाम्य सिद्धि का प्रयोग कर हिमालय की पूरी चोटी उठा लाई। ईशित और वशिष्ठ सिद्धि का प्रयोग उन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए और राक्षसों को अपने वश में करने के लिए किया और लंका में विभीषण को राम का भक्त बना लिया। भगवान श्री कृष्ण भी अष्ट सिद्धियों में योगेश्वर कहे जाते हैं। उन्होंने प्राप्ति सिद्धि का प्रयोग द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, प्राकाम्य सिद्धि का प्रयोग अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने के लिए, ईशित सिद्धि का प्रयोग महाभारत का युद्ध पूरा धर्म युद्ध का संचालन करने के लिए, ईशित सिद्धि का प्रयोग उन्होंने महाभारत युद्ध में पूरा धर्म युद्ध का संचालन करने के लिए किया। वशिष्ठ सिद्धि का प्रयोग शांति दूत बनकर कौरवों को समझाया, अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर मार्ग दिखाया। योगी वशिष्ठ, अगस्त्य मुनि, नारद मुनि और सुखदेव जी ने भी अलग अलग सिद्धियां प्राप्त की थी और उन्होंने भी उनका प्रयोग अलग अलग किया। वशिष्ठ मुनि ने इक्ष्वाकु वंश के गुरु कामधेनु गाय से किसी भी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति करने के लिए किया। अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पीने में गरिमा सिद्धि और प्राप्ति सिद्धि का प्रयोग किया। नारद मुनि ने तीनों लोकों के भ्रमण के लिए लघिमा और प्राप्ति सिद्धि का प्रयोग किया। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता में अणिमा और प्रकाम्य सिद्धि का प्रयोग किया।